हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो है तेजस नेटवर्क लिमिटेड शेयर किया। ऐसा तीन चीज़ें जो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, इस स्टॉक को ऊपर तक लेके जाएगा, उस फैक्टर्स में देखने वाले हैं। तो हम इस फैक्टर में जाएंगे अभी। एक है रेवेन्यू, दूसरा है नेट प्रॉफिट और तीसरा है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। ये दर्शाता है कि ये स्टॉक में इतना कैपेबिलिटी है कि कंसोलिडेट होकर ऊपर जाएगा करके। अगर आप रेवेन्यू देखेंगे, पिछले 5 साल में लगातार इंप्रूवमेंट है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है। कंटिन्यूस बेसिस में रेवेन्यू एक साल से एक साल अगर देखेंगे तो इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। अगर 2021 में देखेंगे तो 526 करोड़ था, उधर से इंप्रूवमेंट होगी 2022 में 550 करोड़ हो गया, और 2023 में उधर से भी इंप्रूवमेंट होकर 919 करोड़ हो गया, और 2024 में उधर से भी इंप्रूवमेंट होकर 2470 करोड़ हो गया, और 2025 में 8923 करोड़ का इंप्रूवमेंट है। और पिछले 3 साल अगर देखेंगे तो 2 गुना हर साल रेवेन्यू का इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। रेवेन्यू का इंप्रूवमेंट जो है पिछले 3 ईयर में 2 गुना इंप्रूवमेंट है। ये सारे फैक्टर्स बहुत पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। ये दर्शाता है कि ये स्टॉक कंसोलिडेट होकर ऊपर जाएगा करके। अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे, नेट प्रॉफिट में फ्लक्चुएशन है ज़रूर, लेकिन क्या है कि 2025 और 2024 का कंपैरिजन करेंगे तो बहुत इंप्रूवमेंट है। 2024 से ये नेट प्रॉफिट में कंपनी आया है 62.68 करोड़ का नेट प्रॉफिट जो था वो 2024 में था, उधर से एकदम 3 या 5 गुने से ज़्यादा जो है आपको इंप्रूवमेंट 6 से 7 टाइम्स इंप्रूवमेंट जो है 2025 में दिखाई दे रहा है। 446 करोड़ हो गया, तो 62 करोड़ से 446 करोड़ हो गया है। ये दर्शाता है कि कंपनी के पास इतना कंसोलिडेट होकर ऊपर जाने का पावर भी है। तो ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक के लिए कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है करके। अभी हम जो है तेजस नेटवर्क का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में है। किसी भी स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट है कि 1 के नीचे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर आप 2025 में भी देखेंगे तो तेजस नेटवर्क का डेब्ट टू इक्विटी जो है 0.85 है, 1 से नीचे है। तो ये दर्शाता है कि डेब्ट टू इक्विटी बहुत कंट्रोल में है, इसका एसेट क्वालिटी बहुत अच्छा है करके। तो रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट और डेब्ट टू इक्विटी बहुत पॉजिटिव चीज़ पे है। तो ये दर्शाता है कि ये स्टॉक करंट लेवल से भी कंसोलिडेट होकर ऊपर जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा इसको कंसोलिडेट होकर ऊपर जाने के लिए। तो इसमें वो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको किसी भी तरह से जानने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को आपको ये जो पॉइंट हमने बताया था 364 लेवल का, अगर ये ब्रेक होकर उसके नीचे क्लोजन देता है तो एक बार के लिए शॉर्ट टाइम के लिए एग्जिट कर सकता है और री एंटर कर सकता है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है आपको सिर्फ स्टॉक में टाइम देना चाहिए ताकि ये स्टॉक कंसोलिडेट होकर ऊपर जाएगा।